अपने को एक दिन प्रेयर करेंगे। स्टार्टिंग प्रेयर। ओके, अच्छा करो तुम अक्षर, प्रेयर करो। हाँ दीदी, मैं कर रही हूँ। धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु इस दिन के लिए, प्रभु इस समय के लिए, प्रभु इस यूथ मीट के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। प्रभु जो लोग प्रभु यूथ मीट में ज्वाइन होने पाए हैं प्रभु, उनके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं प्रभु, उन्हें भी लेके आए यीशु मसीह। प्रभु आज का जो वचन आपने हमारे लिए रखा है, जो आज का सीख आपने हमारे लिए रखा है, वो हम लेने पाए यीशु मसीह। वचन से प्रभु सभी से थोड़ा थोड़ा भी प्रभु, जो उनके लिए आज वचन है प्रभु, उनसे बातें कीजिए यीशु मसीह। वह कुछ ना कुछ अपने लिए लेके जा सके प्रभु, वह वचन उनके अंदर एक बीज बन सके प्रभु, वह फलवंत हो सके यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु, आशीष कीजिए प्रभु, सभी को अनुग्रह दीजिए प्रभु, अच्छे से सुन पाए प्रभु, कुछ भी मिस ना हो यीशु मसीह। कोई नेटवर्क इश्यूज ना हो प्रभु, जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं प्रभु, उन्हें लेके आए यीशु मसीह, ताकि आपका जो वचन है वो मिस ना कर दे यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं प्रभु, जो वचन हम सुनेंगे प्रभु, वो शैतान चुरा ना ले प्रभु, या कुछ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट ना करे यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं प्रभु, आशीष कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमेन। थैंक यू अक्षर। चलिए अभी हम वचन सुनते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए वचन सुनते हैं। तो कि सबसे पहले हम लोग वचन में जाते हैं, ठीक है। तो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मली हम लोग का जितना वचन हम लोग सुनते हैं सब कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट, हम लोग को। तो आज भी एक अच्छा टॉपिक है। आज हम लोग ड्रीम्स, विजन्स, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग आज वर्ड देखते हैं, ठीक है। सभी को ड्रीम्स आता है, सपना। रात को तो हर कोई तो सोते रहता है, कोई है कि रात भर जागते हुए बैठा रहता है। सब तो एकदम 10 घंटा 12 घंटा, हाँ, यस। तो इतना सोता है तो सपना तो ज़रूर आता होगा, राइट, ठीक है। तो ऐसे ही एक सपना है और एक दर्शन है, ठीक है, दोनों अलग है। एंड ये ड्रीम्स और विज़न, ठीक है, ये दोनों वचन में, बाइबल में इन दोनों के बारे में बहुत कुछ हम देख पाते हैं, सीख पाते हैं। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर आज का सेशन रहेगा। आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर में आज हम लोग सीखेंगे, सुनेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि टॉपिक यही है कि जो ड्रीम्स और विज़न में क्या डिफरेंस है। कभी कभी हम लोग को मतलब हम लोग नहीं जान पाते, कि हम लोग सोचते कि ड्रीम्स और विज़न एक ही है। कभी कभी ये डाउट रहता है, बहुत जनों के डाउट रहता है, और बहुत जन ये सोचते हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन इसके बारे में ये अलग है। तो इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, फिर हम लोग इसके ऊपर में बातें करेंगे, ओके। सपने और दर्शन के बीच में क्या अंतर है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। बहुत सारे विषयों के ऊपर में मैंने वीडियोस बनाया है और उन वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक्स में जरूर जाइएगा। बाइबल में सपने और दर्शन दोनों के द्वारा परमेश्वर अपनी प्रजा से, अपने संतानों से संपर्क करते हैं। ये दोनों का अलग अलग महत्व है आत्मिक जीवन में। सबसे पहले समझते हैं सपनों के बारे में।
सपने तब आते हैं जब एक व्यक्ति सोया हुआ होता है। उदाहरण के रूप में अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ का 37 का 5 से लेके 7 तक जब हम देखते हैं, यूसुफ को बहुत सारे सपने आए जब वो सोया हुआ था। वो कहता है कि मैं सो के उठा और मैंने सपने देखा। तो बहुत सारे जो सपने जो यूसुफ के जीवन में आए वो उसके सोने के समय आए, और ये सपनों के द्वारा परमेश्वर यूसुफ के भविष्य के बारे में यूसुफ को बयां कर रहा था। तो सपने के द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ गहरी बातें बताते हैं। और सपनों के बारे में एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि सपने तो आएंगे लेकिन उसको अर्थ बताने का गिफ्ट होना जरूरी है, जिसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द गिफ्ट ऑफ ड्रीम्स, माने सपनों का अर्थ को बताने वाला वर। तो ये सपनों का अर्थ कौन बताता है? सपनों का अर्थ परमेश्वर बताते हैं, या वो लोग जिनको परमेश्वर ने विशेष तरीके से ये वर दिया है। चलिए अभी दर्शन के बारे में समझते हैं। दर्शन क्या है? दर्शन पाने के लिए एक व्यक्ति को सोने का जरूरत नहीं है, वो जाग कर भी दर्शन को देख सकता है। प्रेरितों का कार्य के 10वें अध्याय का 9 से लेकर 16 में पतरस छत के ऊपर था और वो अचानक एक दर्शन देखता है कि वो दर्शन में शुद्ध और अशुद्ध जीवों को देखता है। दर्शन प्रार्थना के समय में, ध्यान करते समय में, और कभी कभी अगर कोई बहुत ही जरूरी संदेश है जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं तो उस समय में परमेश्वर एक दर्शन के रूप में परमेश्वर आपको वहां देंगे। उस समय आप गाड़ी चला रहे होंगे, बैठकर किसी से बात कर रहे होंगे, या कोई चीज को देख रहे होंगे। कोई भी समय में यह दर्शन परमेश्वर आपको दे सकते हैं। वास्तविक रूप में जितने सारे दर्शन होते हैं उसमें बहुत सारे दर्शनों को, माने आधा से ज्यादा दर्शनों को कोई भी इंटरप्रिटेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, यानी उसका अर्थ बताने का कोई जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि दर्शन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जो दर्शन होता है वो हमेशा उस परिस्थिति के बारे में साफ वर्णन के रूप में दिया जाता है। लेकिन जब हम दानियल का 7 का 1 देखते हैं तो दानियल लेटा हुआ था या सोया हुआ था, तो बाइबल कहता है कि उस समय में वो एक सपन भी देखा और दर्शनों को भी देखा। तो दानियल के इस पुस्तक से हमें समझ में आता है कि परमेश्वर दर्शन का और सपनों को, दोनों के माध्यम से परमेश्वर हमें बहुत सारी चीजें बताएंगे। यानी परमेश्वर ये दोनों माध्यमों से हमें भविष्यवाणी या हमारे प्रस्तुत हालात के बारे में, जिसके बारे में हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बारे में परमेश्वर हमें बताएंगे। योएल का पुस्तक 2 अध्याय का 28वां वचन में लिखा है कि उस दिन परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की प्रजा पर उतरेगा, बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और बूढ़े लोग जो है वो सपने देखेंगे और जवान लोग जो है वो दर्शन देखेंगे। इस वचन से ये स्पष्ट है कि परमेश्वर दर्शनों और सपनों को बहुत अधिकायत रूप से संपर्क में इस्तेमाल करेंगे। यानी कम्युनिकेशन के लिए परमेश्वर दर्शन और सपनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे अंत्य दिनों में। ये हमें बताता है कि एक विश्वासी को, एक परमेश्वर के संतान को दर्शन और सपने, ये दोनों के माध्यम से परमेश्वर उससे, उसके जीवन के बारे में, उसके भविष्य के बारे में और उसके मौजूदा हालतों के बारे में परमेश्वर उससे संपर्क करेंगे। सभी वचन को सुने आज।
सबका माइक आई थिंक मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, लोग कर दिया। तो सब जनों ने वचन सुना है ना? तो आज किस टॉपिक में था हमारा ये आज का? Dreams and visions. हाँ, Dreams as visions. ड्रीम्स एंड विजन्स, इसमें क्या अंतर है, सपना और दर्शन में क्या अंतर है, ये आज हम लोग देख रहे हैं। तो आज इसके ऊपर हम लोग सुने हैं, जो जाने हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हाँ, आप लोग शेयर करेंगे, राइट, सब जन। लेकिन आज ज़रूर हम लोग इसके ऊपर में जो वचन सुने हैं उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, शेयर कीजिए। लेकिन कभी भी ऐसा तुम लोगों के जीवन में ऐसा कुछ ड्रीम्स या विजन्स कभी भी आपने अपने मतलब वो एक्सपीरियंस किए, अनुभव किए, तो वो भी शेयर करो, ठीक है? कुछ भी ड्रीम्स जो तुम लोगों को लगा। ओके, स्टार्ट करते हैं शेरिल से। मैंने आज ये सीखा कि प्रभु हम लोग से ड्रीम्स और विजन से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड कि लाइक जैसे यूसुफ के से ड्रीम्स के थ्रू बात करता था, हम लोग से भी कर सकते हैं और विजन से भी कर सकते हैं। यही सीखा। कभी आप शेरिल आपने एक्सपीरियंस किया है ऐसा अनुभव, मतलब ऐसा आपने कभी कोई ड्रीम देखा? ऐसे तो रात को सपने आते हैं ना, तो कोई आप अपना कोई भी सपना शेयर करना चाहते हैं? कोई सा भी, नो प्रॉब्लम, कोई सा भी एक, मतलब जो आपको बहुत मतलब जो आपके ऊपर काफ़ी इफेक्ट डाला या काफ़ी प्रभावित था, ऐसा कुछ सपना याद है? मतलब कौन सा सपना आता है आपको, किस टाइप का? हाँ हाँ, याद नहीं है? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन नेक्स्ट वीक, ये वीक में कोई भी सपना आएगा तो उसे याद रखो, ठीक है? उसको फिर हम लोग आप नेक्स्ट वीक में, कमिंग वीक में शेयर करेंगे, ठीक है? आज हम लोग हल्का सा हम लोग इंट्रो मतलब देखे हैं विजन्स और ड्रीम्स के ऊपर में। आगे हम लोग इसके ऊपर में और भी सेशंस करेंगे और भी बहुत सारे डीपर ट्रूथ्स को हम लोग जानेंगे, ठीक है? इस टॉपिक के ऊपर में, इस टॉपिक के ऊपर में कई सारे पास्टर जी के, परमेश्वर ने पास्टर जी को इस्तेमाल करके बहुत सारे अच्छे मतलब डीप ट्रूथ्स को, गहरी बातों को पास्टर जी के द्वारा बताया। तो उसको हम लोग एक एक करके वो सब कुछ स्टडी करेंगे, ओके? ठीक है, ये क्या है? ये बाइबल स्टडी है, ओके? हम लोग को एक एक टॉपिक या जो भी वचन रिलेटेड बाइबल में जो कुछ भी है उसको हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है? उसको हम लोग को देखना है, सुनना है, सीखना है, और वहीं तक नहीं, उस टॉपिक को लेकर या उस सब्जेक्ट को लेके हमें स्टडी करने। स्टडी हम लोग कैसे करते हैं? जैसे अभी कुछ भी मतलब सब्जेक्ट हुआ, ठीक है? कोई भी मतलब सोचो हिस्ट्री का ही कुछ ले लो, कोई एक कॉइन्स के बारे में ले लो, कॉइन्स, तो ये इस समय में ये कॉइन्स था या अभी का जो कॉइन्स है, ठीक है? तो स्टडी कैसे करते हैं? स्टडी ऐसे किया जाता है, उसके ऊपर मतलब उसके रिलेटेड और भी बहुत कुछ ढूंढते हैं कि वो कॉइन कब का है, वो कॉइन किस राजा ने मतलब किस इंसान ने उसे इंट्रोड्यूस किया था, वो कैसे बना। मतलब उसको बोलते हैं ना कि एक चीज़, मतलब एक छोटा सा चीज़ को लेकर उसको बहुत डीप में जाना, राइट? वैसे ही होता है ना स्टडी करना किसी भी चीज़ को लेकर। तो वैसे ही जब जैसे एक टॉपिक जैसे हो रहा है उसके ऊपर में आप लोग और भी स्टडी करोगे और भी सर्च करोगे,
हाँ, वर्ड में, बाइबल में, तो उसमें और भी आप लोगों को बहुत सारा नया नया बात सीखने को मिलेगा। बहुत सारा, जैसे अभी आप लोग सुने हो कि ड्रीम्स और विज़न में क्या डिफरेंस होता है, तो इसका और मतलब जानना चाहते हो तो और बाइबल में इसको ढूंढना है कि कहाँ पे और ड्रीम्स के बारे में, विजन्स के बारे में लिखा है, राइट। तो वो भी हम लोग सर्च कर सकते हैं, राइट। तो वैसे स्टडी हम लोग को करना है, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे अपरंजनी। प्रेज़ लॉर्ड सभी को। आज मैंने ये सीखा है कि अपरंजनी, परमेश्वर आवाज़ बाकियों को आ रहा है आवाज़ अपरंजनी का? एबी को आ रहा है। अभी आ रहा है, अभी बोलो। प्रेज़ लॉर्ड सभी को। आज मैंने ये सीखा है कि ड्रीम्स के द्वारा परमेश्वर हमसे संपर्क करते हैं और उसको నడిచి అర్థం చేసుకోవడానికి ఏంటంటారు? म्यूट हो। समझने का अर्थ, मीनिंग। हाँ हाँ। और इसको समझने के लिए हम लोगों को गिफ्ट चाहिए। और विजन्स के द्वारा परमेश्वर ने विजन्स के द्वारा परमेश्वर हमारे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए हम लोग उनसे बात करते हैं। आज मैंने ये सीखा है। एनी ड्रीम्स, विजन्स शेयर कर सकती हो? याद नहीं है मेरे चित्र। नहीं, सभी का अगर जवाब एक ही होगा तो इसका मतलब जवाब सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में सबका सुनेंगे, ठीक है। ओके देन, नेक्स्ट हम चलते हैं। आप ही लोग बताओ, कौन बताएगा? कृष्णांजलि बताएगी कि कौन अभी शेयर करेगा। कृष्णांजलि, कौन शेयर करे अभी? मेरे को लगता है एबी को करना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है एबी को करना चाहिए। ओके ओके। तो मैंने सीखा डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड विजन्स एंड कि विजन्स देखने के लिए लाइक सोना नहीं पड़ता है जैसे ड्रीम्स के है। विजन लाइक ड्रीम्स के जैसे नहीं होता, लाइक इतना देरी नहीं, कभी 10 मिनट नहीं, 10 मिनट ज्यादा हो जाएगा, कभी 2 मिनट हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 15 सेकेंड्स हो सकता है। तो बेसिकली एक फ्लैश का जैसा। थैंक यू। मेरे पास कोई ड्रीम्स नहीं है बताने के लिए, तो मैं गलत पर्सन चूज कर लिया कि अच्छा ठीक है, ड्रीम्स नहीं है, विजन्स होगा। अभी तक वो भी नहीं आया है। बेसिकली मेरे को लाइक परमेश्वर से ड्रीम आना बहुत रेयर बात होती है। नहीं, यूजुअली मेरे को ड्रीम्स आता भी नहीं, ब्लैंक मिलता है। ओके ओके, मतलब ब्लैंक स्लीप। यस। लेकिन नेक्स्ट वीक तक तो एक तो ड्रीम तो शेयर करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक। रैंडम। नो रैंडम। मेरा गलती थोड़ी है कि कोई परमेश्वर का ड्रीम नहीं आया मेरे को। अच्छा, नहीं मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ कि मतलब से सिर्फ परमेश्वर की ओर से, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। कोई भी ऐसा, कोई भी सपना तो सबको, हर कोई इंसान सपने देखते, राइट। रात को जब सोते हैं तो कुछ ना कुछ, कभी कुछ घर का या स्कूल का, राइट, कॉलेज का, कुछ भी अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए, तो बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, राइट। तो कोई सा भी ड्रीम ओके शेयर करेंगे, ठीक। जो ड्रीम आप लोगों को याद है, मतलब ये बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि हम लोग को याद नहीं रहते, राइट। बहुत सारे ड्रीम्स हम लोग जो देखते हैं वो याद नहीं रहते, लेकिन कुछ कुछ ड्रीम्स होते हैं हम लोग को याद रहता है, हम लोग उठने के बाद भी वो ड्रीम्स हम लोग को याद रहता है, राइट। तो ऐसे ड्रीम्स, ओके। तो नेक्स्ट अभी बताओ, कौन अभी नेक्स्ट शेयर करेगा?
मोनिका। तो आज के वचन से मैं ये सीखी कि प्रभु ड्रीम्स और विजन्स के थ्रू हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं, और बहुत सारा डिफरेंसेस होता है ड्रीम्स और विजन्स में। ड्रीम्स जो है वो सोने के बाद आते हैं, और उसे समझने के लिए परमेश्वर उनका अर्थ बताना है, या फिर हमें वो लोगों के पास जाना पड़ेगा जो लोग के पास वो गिफ्ट है। और विजन्स कभी भी आ सकते हैं जब परमेश्वर हमें कुछ कन्वे करना चाहते हैं या फिर कुछ बताना चाहते हैं, या फिर हम प्रेयर कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो विजन्स के लिए हमें एक्चुअली सोना नहीं पड़ता, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उसका अर्थ बताना उतना मे बी समझ में नहीं आया, लेकिन वो नॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, परमेश्वर डायरेक्टली वो कन्वे करते हैं। और ये दोनों यूज करके प्रभु हमें हमारा फ्यूचर के बारे में, हमारे सिचुएशंस के बारे में जो हम प्रे करते रहते हैं या फिर जो उन्हें बताना होता है वो कन्वे करते हैं। तो आज के वचन से मैं ये समझी। ओके, गुड। नेक्स्ट, मोनिका के पास तो बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, तो शेयर करेंगे। मेरा ड्रीम्स मुझे याद नहीं रहता भैया, लाइक मतलब ड्रीम्स आते हैं बट सुबह तक मैं भूल जाती हूँ, और वैसा कुछ इम्पैक्टफुल ड्रीम नहीं है जो मुझे याद नहीं रहता। नेक्स्ट वीक तक इम्पैक्टफुल ड्रीम मिल जाएगा, ठीक? ओके, देन नेक्स्ट कौन शेयर करे? शेरिल, आप बताओ कौन शेयर करना है नेक्स्ट? हाँ, कौन? सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। अच्छा, मैं नाम बताऊंगा, आप थम्स अप दिखाइए, ठीक है? ओके, अपरंजनी, एबी, मोनिका, अच्छा मैं अभी नहीं। अच्छा, और कौन बचा? सब तो हो गया। क्रिस्टांजलि, ओ, कृष्णांजलि बची है। ओके, और कौन अक्षा बचा? अक्षा। अच्छा, अक्षा का भी नहीं हुआ। एंड वर्षिनी। वर्षनी, अच्छा, इन तीनों में कोई है? कृष्णांजलि, अक्षा, वर्षनी, कृष्णांजलि। ओके, कृष्णांजलि। तो आज के वजन से मैंने ये सीखा कि वो जो सपने होते हैं वो सो कर आते हैं, मतलब हम लोग सोते हैं तो वो हम लोग को आते हैं, प्रभु हम लोग को सपने से भी बात करते हैं। और जो दर्शन होता है वो हम लोग को, मतलब हम लोग जगते हैं तभी भी हम लोग को आ सकता है वो दर्शन। मतलब जब हम लोग प्रेयर कर रहे होते हैं तभी वो दर्शन आते हैं, और प्रभु उन दोनों से हमारे साथ बात करते हैं। वो हम दोनों से, मतलब सपने और विजन दोनों से वो हम लोग को बात करते हैं। हम लोग को सपने में बहुत सारी दर्शन और सारी चीजें बताते हैं जो वो बताना चाहते हैं। हम लोग जो प्रेयर करके मांगते हैं वो सब भी वो दर्शन में बताते हैं। तो आज मैंने यही सीखा। वेरी गुड, बताओ। हाँ, मेरे एक ड्रीम है। मतलब एक बार मैं रूम से बाहर जा रही थी, मेरे सपने में मैं रूम से बाहर जा रही थी। मतलब इस साइड, लेफ्ट साइड का कोने में मुझे दो छोटे छोटे से देवदूत दिखे, और वहाँ आगे में एकदम राइट साइड में वहां पर तीन बड़े बड़े देवदूत थे, और वो एकदम वाइट कलर के थे। मतलब मुझे कुछ दिखा भी नहीं उनका, बस वो इंसान टाइप के लग रहे थे, और मैं वो फेदर्स लगा था, और एकदम सब वाइट दिख रहे थे, बहुत चमकीले से दिख रहे थे मेरे को, बहुत ब्राइट दिख रहे थे। और ऊपर से ना मेरे को जो प्रभु के जो फोटोज होते हैं ना जो दिखाते हैं वचन वचन,
कुछ पोस्टर्स लगाते हैं, वही वाला प्रभु मेरे को आसमान में दिखी थे, कुछ तो बोर्ड थे, वो मुझे याद नहीं आ रहा। वेरी गुड कृष्णाली, ये आपने किसी से शेयर किया है, पापा मम्मी से? शायद किया होगा, बहुत पहले आया था मेरे को ये। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा? जो ड्रीम्स आते हैं उसका जो मीनिंग होता है वो हमें कहाँ से पता चलता है? कहाँ से पता चलता है? बोलो बोलो, कोई भी बोलो। प्रभु से पता चलता है या फिर उन लोगों से जिनके पास वो गिफ्ट? यस, प्रभु से पता चलता है, और जिनके पास उसे इंटरप्रेट करने का मतलब उसका अर्थ बताने का जो गिफ्ट होता है, जिन्हें परमेश्वर जो देते हैं वो परमेश्वर ही देते हैं गिफ्ट। तो उन्हें जब हम उन्हें ये बताएंगे या हम जब प्रेयर करेंगे, कोई भी हम जो ड्रीम्स है उसे लेकर, तो उसका अर्थ परमेश्वर बताएंगे। जो जिनके पास वो गिफ्ट है परमेश्वर ने जिन्हें दिया है वो हमें बता सकते हैं, राइट। जैसे हमारे पास्टर जी हैं, उनके पास मतलब वो मतलब इंटरप्रेट करते हैं बहुत सारे, मतलब जो ड्रीम्स देखते हैं तो उस ड्रीम्स का वो इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है उनके जीवन में। तो जो कोई भी ड्रीम हो उसे परमेश्वर से या उस व्यक्ति से जिनके पास एक गिफ्ट है उनसे हमें शेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा कभी मत सोचो कि ओ ये तो मामूली सा है, इसका क्या हो सकता है, ये तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। कभी कभी हम लोग को हमारा माइंड ऐसा हम लोग को मतलब धोखा देता है, हम लोग का हाथ कभी कभी, लेकिन जब शेयर करेंगे तो तभी हम लोग को उसका राइट मीनिंग, उसका असल में क्या अर्थ है वो हमें पता चलेगा, राइट। तो थैंक यू कृष्णाली, तुमने शेयर किया है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे कौन? सबसे पहले हाथ उठाओ जो बचे हैं। यस, पहले वर्षनी हाथ उठाई, इसलिए अक्षा बोलेगी। प्रेज लॉर्ड सभी को। तो प्रभु ने मैंने आज ये सीखा आज के वचन से कि अगर प्रभु को हमसे बात करना है तो वो विजन से भी कर सकते हैं और ड्रीम से भी कर सकते हैं। और उन दोनों में डिफरेंस यही है कि ड्रीम्स जो है वो सोने के बाद आता है, और विजन कभी भी आ सकता है अगर प्रभु को लगता है ये जरूरी चीज है और ये हम वो उन्हें वो किसी को बताना चाहते हैं, वो कोई इम्पोर्टेंट चीज या फिर जो इवेंट्स होने वाले फ्यूचर में अगर वो किसी को बताना चाहते हैं तो विजन कभी भी आ सकते हैं। तो यही दोनों डिफरेंस मुझे समझ में आया है। और जैसे हम कभी प्रार्थना करते हैं तो जरूरी नहीं है हम प्रार्थना से ही हमें जवाब मिलेगा, विजन से भी हमें आंसर मिल सकता है। कभी ड्रीम्स में आके प्रभु हमसे बातें कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। तो मैंने आज यही सीखा है। गुड। कोई ड्रीम है? जी याद नहीं है कुछ भी। कोई ड्रीम नहीं है? आया था लेकिन अब भूल गए, आ रहा मुझे है भूल अंटार्कटिका घूमने का ड्रीम है, गए। या मुझे नहीं वो तो नहीं आया कभी। फैशन डिज़ाइनर आया बनने का बहुत। ड्रीम है, ऐसा कुछ ड्रीम है? ये भी तो ड्रीम है ना? नहीं, नहीं। फैशन डिजाइनर तो नहीं बनी। अब पता नहीं आया होगा बट मैं भूल जाती हूँ, सुबह होने तक सुबह उठती हूँ भूल जाती हूँ। ओके ओके, कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट वीक तो हम लोग सबका ड्रीम सुनेंगे, ठीक है। अब बची वर्षनी। वर्षनी, हाँ,
प्रेज लॉर्ड सभी को। Praise तो the आज Lord. के वचन से मैं ये सीखी कि परमेश्वर ड्रीम्स और विजन्स के थ्रू कांटेक्ट करते हैं और ड्रीम्स होने के बाद आते हैं, और विजन्स जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो आज मैंने यही सीखा। वेरी गुड। बताओ, तुम कोई ड्रीम बताओ अपना। भैया अभी तो मेरा कोई ड्रीम है नहीं। मतलब तुम्हारे लाइफ का ड्रीम नहीं, तुम्हारे जो स्लीप का जो ड्रीम है, नाइट में जो ड्रीम्स, सोते समय, वो ड्रीम क्या है? तो फिलहाल कोई ड्रीम नहीं है भैया। अच्छा, कोई ड्रीम्स नहीं है सपना में? अच्छा, रात में। ठीक है, ठीक है। एक ही जन का ड्रीम्स आज सुने हैं, बाकी 6 जन का ड्रीम्स नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक हम लोग सुनेंगे। ओके, नेक्स्ट वीक तो हम लोग का ऑफलाइन है। ऑफलाइन मीन्स हम लोग सब मिलेंगे, राइट? हम लोग चर्च में मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट वीक हम लोग यहाँ मलांचा चर्च में, ठीक है? नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे। ओके, जो देश में है, जो विदेश में है, सभी को वेलकम। ठीक है, सभी को ही आ सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, फ्लाइट चढ़ के या कार में या बाइक में या चल के, जैसे क्रिस्टानली है वो चल के आएगी मुल्का से, राइट? क्रिस्टानली वॉकिंग, हाँ? नहीं मतलब मैं मम्मी के साथ आ सकती हूँ या फिर पापा के साथ भी आ सकती हूँ? हाँ, किसी के भी साथ वॉकिंग करते हुए आ जाओगी, राइट? अभी शायद साइकिल में आएगी, शायद साइकिल। हमको दो साइकिल चलाना नहीं आता, आज तक 4 में चला रही हूँ। ठीक है, 4 पहिया का हमको साइकिल। साइकिल ही चलाना नहीं आता है। ओके ओके, 4 पहिया साइकिल तो आता है ना, 4 व्हील्स वाला साइकिल, उसमें आ जाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट वीक हम लोग कितने बजे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक, कमिंग ट्यूसडे 5:30, राइट? 5:30 ना? ये ओके, और जो देश से बाहर है, जो विदेशी है या जो शहर से भी बाहर है, ठीक है, उनके लिए लिंक भेजा जाएगा। ठीक है, जैसे चेरिल और एबी दोनों विदेशी लोग हैं, तो उन दोनों के लिए हम लोग लिंक भेजेंगे। ठीक है, जूम का लिंक, उसमें ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक हम लोग बातें करेंगे, और तभी, ठीक है, तभी हम लोग बात करते हैं क्या करेंगे। ठीक है, ओके, तो अच्छा लगा, तुम लोग बहुत कुछ बताए हो। ठीक है, ड्रीम्स, विजन, इसके बारे में हम लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे। ओके, तो इस सेशंस को कंटिन्यू करो। ठीक है, या कुछ क्वेश्चंस रहेगा आप लोगों का, या कुछ डाउट्स रहेगा, हम लोग उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस आता है, सोचो अभी जैसे हम लोग ड्रीम्स और विजन्स के बारे में चल रहा है, तो तुम लोगों का अपना कुछ भी क्वेश्चंस रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा ड्रीम्स को लेके, विजन्स को लेके, ठीक है, उसे लिख के रखो। उसे जब हम लोग मिलेंगे तो उसके ऊपर में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद और कुछ? ओके देन, आज बाइबल स्टडी यहीं पे आज एंड करते हैं। ठीक है, कोई एंडिंग प्रेयर, कोई एक जन एंडिंग प्रेयर करो।
प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ इस दिन के लिए, समय के लिए प्रभु। प्रभु आज का यूथ में प्रभु हमने सीखा प्रभु की ड्रीम्स और विजन्स कैसे होता है प्रभु। आप हमसे हर तरीके से बात कर सकते हैं प्रभु। प्रभु आज का यूथ में बहुत अच्छा हुआ है प्रभु, हमने सब कुछ डिस्कस किया प्रभु। हम जो सीखे प्रभु वो हमें जिंदगी में याद रहे प्रभु, और मुश्किल समय में हम लोग उसे यूज कर सके प्रभु, हम लोग समझ सके प्रभु जो ड्रीम्स और विजन से हमें दिखा रहे होंगे प्रभु। प्रभु आज का यूथ में अच्छा गया है प्रभु, आगे का भी जितने बहुत सारे यूथ मीट्स होंगे प्रभु, वो सारे यूथ मीट्स भी अच्छा जाए, सबका सेहत अच्छा रहे प्रभु, आगे के यूथ में सब अच्छा जाए, सबके हर एक पाप और गुनाह को क्षमा करके और अपने लहू से धोइए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ प्रभु। और अगले क्लास में सब ज्वाइन हो पाए प्रभु, वैष्णवी दीदी, गौरव भैया और सारे लोग और भी जुड़ पाए, जो नहीं जुड़ पाए वो भी जुड़ पाए, और जो आज जुड़े हैं वो भी जुड़ पाए, और सबको अपने लहू से धोइए और अनुग्रह दीजिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सिर्फ जैसे में और वेंकट आमीन। थैंक यू क्रिस्टानली, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड सभी को।